यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली टर्म्स है व्हाट इज़ एमआरएस। एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इट इज़ द रेट एट विच अ कंज्यूमर कैन गिव अप some amount of one good in exchange for another good while maintaining the same level of satisfaction। मीन्स ये वो दर होती है, वो रेट होता है जिसके अंदर एक कंज्यूमर सेक्रीफाइस करता है एक गुड्स का दूसरे गुड्स को प्राप्त करने के लिए। मीन्स एप्पल की एडिशनल यूनिट प्राप्त करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए बनाना का वो कितने यूनिट सेक्रीफाइस करेगा। इस रेट को क्या कहते हैं? इस रेट को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि एक गुड्स की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए दूसरे यूनिट्स की वो कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करता है। दैट इज़ एमआरएस। सो नेक्स्ट है अपना मेन टॉपिक, व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। A consumer will be in equilibrium. He can maximize his satisfaction subjected to budget constraint। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होता है। अंडर इंडिफरेंस कर्व थ्योरी इसकी दो कंडीशंस होती है। पहली, जब हमारी बजट लाइन टेंजेंट होगी किसके? इंडिफरेंस कर्व के, जिसको हम बोलते हैं क्या? एम आर एस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। सेकेंड है, हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होगी टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए ये जो दो कंडीशन है, पहले वाली क्या है कि जो हमारी स्लोप ऑफ आईसी है और बजट लाइन है वो इक्वल होगी ईच अदर के। ये वाली बात पहली कंडीशन क्या है कि हमारी जो आईसी का स्लोप है वो बराबर होगा किसके? बजट लाइन के, या हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। सेकंड हमारी कंडीशन है कि आईसी कर्व क्या होगी? कॉन्वेक्स होगी। अब हम इसको पढ़ेंगे किसकी हेल्प से? अब हम इसको पढ़ेंगे डायग्राम की हेल्प से। देखिए जो हमारा डायग्राम है उसमें दोनों ही कंडीशन आपको मैं बताऊंगा कैसे सेटिस्फाई होती है। ये हमारी 3 आईसी कर्व है, अंडरस्टूड, और ये हमारी आपको बजट लाइन दिख रही है। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको डायग्राम। ये हमारी एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या होगी? बजट लाइन। बजट लाइन मतलब ये हमारा बजट हो गया। इस बजट के बाहर हम एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, इस बजट के अंदर रह के हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, या इस बजट पर इस बाउंड्री तक हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। ये हमारी बजट लाइन हो गई है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बॉर्डर हो गया, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व हमारी 3 है। देखिए 1, 2 और 3। पहले वाली जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारी बजट लाइन को टच कर रही है। कहाँ पर? वो टच कर रही है टी पॉइंट पे और पी पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि टी पॉइंट पर भी बंदा उतना ही एक्सपेंडिचर करेगा दोनों गुड्स पर, और पी पॉइंट पर भी उतना ही एक्सपेंडिचर करेगा जितना उसका बजट है। 100 रुपये उसने खर्च किए टी पॉइंट पर भी और पी पॉइंट पर भी, ठीक है। यहाँ भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यहाँ पर भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आईसी कर्व पे कोई भी पॉइंट होता है, प्रत्येक पॉइंट पर हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसी हमारी बजट लाइन है, ठीक है। बजट लाइन पे जितना भी हमारे पॉइंट हो गए उन सभी पॉइंट पर कॉम्बिनेशंस पर हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपनी गिवन इनकम को एक्सपेंडिचर करके, इनकर करके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है IC2। हमें पता है कि जितनी भी आईसी कर्व हमारी अपवर्ड शिफ्ट होगी, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा होगा। हायर आईसी विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये हमने पढ़ा है आईसी कर्व की प्रॉपर्टी में। आईसी कर्व की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि आईसी कर्व जितनी भी ओरिजिन से दूर जाएगी, जितनी भी हायर होगी, वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये 3 आईसी कर्व है, इन तीनों में जोन सी भी हायर होगी वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सबसे हायर तो हमारी IC3 है, तो यही सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी? नहीं, ये हमारी सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये हमारी बजट से बाहर जा रही है। हमारा बजट कहाँ तक है? हमारा बजट यहाँ तक है,
और इस बजट को जो आईसी कर्व टच कर रही है वो कर रही है IC2। तो जहाँ पर भी ये IC2 कर्व टच करेगी इस बजट लाइन को, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये आर पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, उसे यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और IC1 क्या होगा, IC1 कर्व इसलिए नहीं होगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्योंकि अभी उसका बजट है और भी वो खर्च कर सकता है, मीन्स वो IC2 पर शिफ्ट हो सकता है। तो IC2 कर्व जहाँ भी इसको टच करेगी बजट लाइन को, यहाँ पर टच कर रही है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसमें हमारी पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू बजट लाइन। ये बजट लाइन और IC कर्व जहाँ पर भी टच करेगी ये दोनों बराबर होगी वहाँ पर। अंडरस्टूड। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, MRS ऑफ XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। अंडरस्टूड। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। MRS ऑफ XY क्या होता है, MRS ऑफ XY होता है स्लोप ऑफ IC कर्व इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ रेशो ऑफ प्राइस ऑफ X एंड Y या स्लोप ऑफ बजट लाइन। अंडरस्टूड। ये दोनों बराबर है कहाँ पर, जहाँ पर टच करी है। अब दूसरी कंडीशन है हमारी कि जो IC कर्व है वो कॉन्वेक्स होगी। आपको पता ही है हमारी जो IC कर्व होती है वो कॉन्वेक्स ही होती है। वो कॉन्वेक्स क्यों होती है, वो कॉन्वेक्स इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम होता चला जाता है। जैसे जैसे हम एक गुड्स की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो दूसरे गुड्स के द्वारा सेक्रीफाइस जो करे जाएगी यूनिट वो कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो IC कर्व है वो क्या होती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पर हमारी IC कर्व कॉन्वेक्स की शेप में भी है और IC कर्व बजट लाइन को टच भी कर रही है यहाँ पर, और इसलिए हमारी बजट लाइन बराबर है IC कर्व के और हमारी IC कर्व कॉन्वेक्स भी है। ये दोनों कंडीशन हमारी इस पॉइंट पे फुलफिल हो रही है। सो आर पॉइंट पर हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।